और ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं, 3 लोग कम पड़ गए पूरा पहले से। कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये पहला जो कंसेप्ट था वो था हैमर का, कैंडल स्टिक का। तो हैमर में यहाँ 2 हैमर है। एक नॉर्मल हैमर है, हैमर जब सीधा बनता है तो उसको हैमर बोलते हैं। हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, तो पहला जो अपना टॉपिक था कैंडल स्टिक का वो था बुलिश साइड में हैमर और बेयरिश साइड में हैंगिंग मैन। हैमर इसको क्यों बोलते हैं और इसको हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं ये भी कंफर्म कर देता हूँ। हैमर मतलब जो आप हैमर मैलेट अगर आपने देखा होगा या यूज किया होगा तो सीधा पकड़ते हो तो हैमर है, अगर उसको उल्टा पकड़ो तो वो सिमिलर हैंगिंग मैन जैसा दिखेगा। तो यही इसका एक तरह से नॉर्मल भाषा में बोले तो एग्जाम्पल है। तो ये देखिए एक सीधा हैमर है, और सॉरी मैंने एक चीज गलत बोला। ठीक है, ये सीधा हैमर है इसलिए है क्योंकि ये बिलो ओपन हुआ है और हायर पे जाके क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब एक ग्रीन बना हुआ है। अगर यही एबव ओपन होता है और लोअर साइड में क्लोजिंग देता है तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये अपना हैमर है और ये हैंगिंग मैन है। देखिए बहुत इजी समझ में आएगा आपको ये। और जो हैमर बनता है वो मोस्टली बॉटम में बनता है। बॉटम मतलब एक फॉलिंग मार्केट में सबसे नीचे के साइड में बड़ा विक के साथ अगर पॉजिटिव कैंडल क्लोज होता है तो वो एक अच्छा साइन है जो कि अप जाने का हैमर के साथ। तो वो यहाँ पे बना हुआ है। और सेम जो हैंगिंग मैन होता है वो टॉप पे बनता है, बिल्कुल नीचे से प्राइस ऊपर जाता 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 है। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जो प्रीवियस डे का, जैसे ये देखिए प्रीवियस डे का मैं एक बार आपको समझा देता हूँ मार्कर लेके। ये देखिए यहाँ जो है प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग पॉइंट है, जबकि ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और फिर क्लोजिंग डाउन साइड में दिया, यहाँ पे दिया। हालांकि इन बिटवीन वो काफी नीचे भी गया था, इतना नीचे गया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो कैंडल बनाया ये रेड कलर का बनाया, ऊपर टॉप ओपन दिया, नीचे क्लोजिंग दिया, जबकि वीक इसका ऑलमोस्ट जो प्रीवियस सॉलिड जो अपना ये बुल कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसके 50% बिलो इसका लोअर जो वीक गया हुआ है ये गया हुआ। तो ये हैंगिंग में ऐसे बन जाता है। और इस पे अगर आपको ट्रेड शॉर्ट सेल करना है तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर इसका जो सबसे लो पॉइंट है, यहाँ पे भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। टारगेट के लिए मैं अलग बता दूंगा, टारगेट के लिए आपको फिर से अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी। लाइक आप फिबोनाची यूज कर सकते हो जो कि इस मार्केट का सबसे बेस्ट टूल है। उसके अलावा अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो तो ये देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत अच्छा एक फेस है। तो यहाँ तक प्राइस को आना ही चाहिए, आराम से आ जाएगा यहाँ तक। टारगेट के लिए हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, कैंडल बता रहे हैं। क्लियर है? एंड किस टाइमिंग में देखना चाहिए कैंडल को, वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। करेक्ट करेक्ट, वो भी मैं एक बार चार्ट पे आऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा माइक आप लोग ध्यान दीजिए, जब पूछ रहे हैं उसके जस्ट बाद बंद कर दीजिए। अभी भी किसका ओपन है माइक? राइट। तो जो टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे प्रिंस भाई, बहुत इजी है। ये टाइम फ्रेम जो आपको डिफाइन करना है उसमें ये सोचना है कि आप ट्रेड किस टाइप का इनिशिएट कर रहे हो। आप डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 6 महीने साल भर के लिए जाना चाहते हो, वहां पे आपको मंथली कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, मंथली और वीकली कैंडल, अगर आप 6 महीने एवं जाना चाहते हो। अगर आपका टारगेट या ये रिक्वायरमेंट है कि हम आज ट्रेड लेंगे, 2-3 महीने के लिए लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको वीकली से एनालिसिस स्टार्ट करना है, वीकली कैंडल से, वीकली और डेली से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वीक
कि आज मैं ट्रेड लूंगा, 2 या 3 दिन में निकल जाऊंगा, उसके लिए सबसे पहला जो आप कैंडल को रीड करोगे, एनालिसिस करोगे, वो डेली चार्ट पकड़ोगे। डेली चार्ट के अलावा आप फिर 4 आवर्स पे या 2 आवर्स पे या 30 मिनट पे चेक करोगे कहाँ पे क्या चीजें बना हुआ है, उसको आपको मार्क करते हुए जाना है। जितना आप मार्किंग ज्यादा कर पाओगे वही आपका लेवल है। क्लियर हो गया ना? ओके और अगर आपको आज ही ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो फिर तो आपको डेली देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहां पे आपको 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, इवन 3 मिनट, मेरा फेवरेट कैंडल 3 मिनट का है, तो 3 मिनट पे नए के लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्राइस को नहीं पकड़ पाएगा। प्राइस का जो मूवमेंट होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के कैंडल पे काफी फास्ट होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन आपको अगर सही तरीके से पकड़ना आ गया कैंडल को, तो सबसे बेस्ट होता है 2 मिनट, 3 मिनट का कैंडल, क्योंकि 5 मिनट तक तो काफी ऊपर जा चुका होता है। ठीक है। और जो नॉर्मल रेगुलर ट्रेडर जो मैंने फेस किया हुआ है, देखा हुआ है, वो लोग यूज करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट, जो मेरे लिए सुटेबल नहीं होता। क्योंकि 15 मिनट तक तो प्राइस अगर आप देखेंगे, मान लीजिए अगर ये 3 मिनट का है, तो 3 3 6 3 9 ऐसे जोड़ते जाइए, तो 15 मिनट में कहीं आपको पता चलेगा प्राइस यहाँ पे आ गया, और आपने बाई यहाँ पे मारा और यहीं से थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से रिवर्सल दे दिया, तो यहाँ पे फंस जाएंगे इंट्राडे में। जबकि अगर मैं 3 मिनट पे बाई किया रहूंगा इधर इस बेस के कैंडल पे, तो ऑलमोस्ट मैं इधर कहीं एग्जिट मारूंगा, जहां पे सब बाई मारेंगे वहां पे मैं एग्जिट मारूंगा। तो ये इम्पोर्टेंस है, ये चीज है समझने की बात। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो जो मैंने बताया उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर इंट्राडे करना है तो हमें 30 मिनट, 1 घंटे का पहले देख सकते हैं मार्किंग के लिए। यूज करने के लिए 3 मिनट, 5 मिनट सुपर है, इससे एबव मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए आपको। हालांकि आप जा सकते हो, फ्री हो। ठीक है। ओके तो इस टाइप का जब भी कैंडल दिखता है, एक हैमर दिखता है, वो भी बॉटम में दिखता है, तो वो आपको एज ए बाई मारना है, इसके टॉप क्लोजिंग के एबव मारना है और इसको स्टॉप लॉस पकड़ लेना है। सिंपल है, बहुत ईजी है। सिमिलर अगर आप सेल करते हो, हैंगिंग मैन मिलता है आपको, सेल करते हो, तो यहाँ पे सेल करो, यहाँ स्टॉप लॉस, ये जो हाई है इसको कभी भी कट टू कट नहीं लेते, हाई के कुछ ऊपर 0.5 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। वो मैं रिस्क रिवार्ड पे भी बाद में आऊंगा, कैसे डिफाइन करते हैं, मैं क्या देखता हूँ, वो बाद में एक बार चैप्टर ले लेंगे। तो इसके ऊपर कहीं भी आप ऐसा डाल सकते हो। टारगेट के लिए आप रेफर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, या तो फिबोनाची लोअर टू हायर, जहां से भगा है यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टारगेट प्लॉट हो जाएगा। चार्ट पे मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला तो हमारा हैमर और हैंगिंग मैन क्लियर कर दिया मैंने। इनवर्स हैमर, हैमर का उल्टा होगा, और सिमिलर शूटिंग स्टार होगा। फर्क इतना ही है कि ये अपना ग्रीन होगा, अपना ही रेड होगा। इसको भी देख लेते हैं। तो इनवर्स हैमर कहाँ बना हुआ, ये देखिए, सिंपल है। इनवर्स हैमर, जो पहले हैमर का डंडा नीचे था, जो वीक नीचे था, उसका उल्टा बन गया। इसको इनवर्स मतलब उल्टा कैंडल आप समझिए, सिंपल। और उल्टा भी बना तो इसमें ये पॉजिटिव वाला बना है, मतलब खुला है गैप डाउन, नीचे खुला है। पहले ही मार्किंग मैंने कर रखा है, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, ओपन यहाँ हुआ है, जबकि एक दिन पहले का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे था। अब यहाँ पर भी देखिए एक चीज मुझे मिल गया, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि ओपन और क्लोज, ये देखिए एक कैंडल यहाँ बनाता हूँ, सॉरी, इसको समझाने के लिए कैंडल बनाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने बना दिया, और ये बना दिया। ठीक है, सिमिलर एक और कैंडल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें एक चीज सोचिएगा, जैसे पहले वाला जो फोटो मैंने दिखाया था हैमर का, वहां पे ऐसा हैमर बना हुआ था। इसमें क्या किया है कि क्लोजिंग जो दिया है यहाँ पे दिया है, मतलब जो बिल्कुल हाई और क्लोज है, इक्वल है।
अब यहाँ पे देखिएगा लो और क्लोज है, ऊपर चूंकि ये रेड है तो ओपन ऊपर हुआ है और क्लोजिंग नीचे दिया है, और उस समय का लो यही है। हाँ, तो इसमें हो गया कि जो लोअर पॉइंट है वही क्लोजिंग पॉइंट है। तो इस केस में जनरली ये होता है कि इतना ज्यादा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट ने जो आज का लो बनाया वहीं पे बंद हो गया। और ऐसा जब भी होता है मतलब 90% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे गैप डाउन मारेगा मार्केट। यहाँ पे भी वही हुआ, ये देखिए यहाँ भी सेम बनाया था, इसलिए मार्केट ने दूसरे दिन इतना तगड़ा सेलिंग दिखाया। एक और दिन सेम चीज बनाया यहाँ पे, जहां पे क्लोज हुआ वही लो है, इसलिए मार्केट ने तीसरे दिन गैप डाउन खोला, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। मतलब ये यहाँ पे जो ये रेंज है ना, इतना बड़ा रेंज गैप करके खोला। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बावजूद मार्केट ने काफी अच्छा तगड़ा रिकवरी दिया। जो दूसरे कैंडल का हाई था इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन क्लोजिंग वापस नीचे आके बंद किया। फिर भी ये कैंडल ग्रीन में बंद हुआ है, और ऊपर से देखा जाए तो एक मैलेट हैमर बनाया हुआ है। तो इसलिए ये इनवर्स हैमर है, ये भी डायरेक्शन ये बताता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स होने वाला है। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो इस कैंडल का हाई के ऊपर अगर दूसरा कैंडल बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है, तो आपको इधर कहीं पे एंट्री मारनी है, यहाँ पे एंट्री मारनी है, और इसमें भी स्टॉप लॉस आपको ये पकड़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इनवर्स हैमर भी समझ में आ गया होगा। इंटरनेट का इशू आ रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, सही है, सही है, हाँ समझ में आया। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। तो कभी कभी नेट का इशू आ जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया इनवर्स हैमर का। अब इसका एक अपोजिट जो बेरिश कैंडल होता है ना, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा कि इनवर्स का उल्टा क्या होता है। अगर ये देखिए इनवर्स का उल्टा जो है वो शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो इनवर्स का उल्टा जो है वो शूटिंग स्टार है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो काम करिए, इसको इतना फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए और कंसीडर करिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड है। आराम से आपका ये जो शूटिंग स्टार है ये बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। यस। तो शूटिंग स्टार मैंने बता दिया, शूटिंग स्टार का जो कलर होता है वो रेड होता है, और इसमें भी और ये काफी अच्छा एक तरह से सप्लाई भी होता है। अगर ये जो एरिया है वीक का, जो सेलिंग प्रेशर है वो इसी रेंज में है, तो जब भी इस रेंज में प्राइस आएगा नेक्स्ट टाइम वापस यहीं से फॉल होगा। तो जो एक और कंसेप्ट है, एक अलग चैप्टर ही है डिमांड सप्लाई का, उस पर भी हम आएंगे, वो भी इसी पे काम करता है। शूटिंग यहाँ अगर वीक डाउन साइड होता है यहाँ पे, तो ये जो एरिया होता है ये बाइंग का एरिया होता है, वैसे ये सेलिंग का एरिया है। ठीक है, इसमें भी आपको एंट्री क्या लेना है, इसमें प्राइस ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना। अगर इसका जो लो ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल, ये देखिए ये ब्रेक कर दिया, तो हमें इन बिटवीन कहीं भी एंट्री ले लेना है। इसका जो हाई है इसको स्टॉप लॉस पकड़ के, टारगेट के लिए सेम, ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसको टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर फिबोनाची लगा के एग्जैक्ट टारगेट, बहुत सारे टारगेट निकाल सकते हैं, वो मैं चार्ट पे बताऊंगा। अभी तो कैंडल स्टिक ही बता रहा हूँ, तो आप लोगों को टारगेट एंट्री पे मैं अलग से नहीं जाना चाहता, उसके लिए एक सेशन अलग से फिर से स्टार्ट करेंगे हम। पहले ये क्लियर हो जाएगा और मुझे लग जाएगा कि आप सभी को ये चीजें पता चल गई हैं। मैं क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, इवन मैं तो पूरा कंट्रोल आपको दे दूंगा, एक बार आप लोग समझाओ मुझे। तो वो जब चीजें फाइनल हो जाएगा तब मैं आपको नेक्स्ट टारगेट या एडवांस पे लेके चलूंगा। क्लियर? ओके। इसमें कोई डाउट है? ये जो मैं बता रहा हूँ जो इनवर्स हैमर या शूटिंग स्टार बताया, इसमें कोई डाउट है किसी को? इंडेक्स ऑप्शन के लिए है या तो कैश के लिए? करेक्ट करेक्ट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके मन में ही पड़ा है, क्योंकि आप इतना लंबा सोच लिया, एडवांस में चले गए। और ये अच्छा भी है, जब तक क्वेश्चन आएगा नहीं तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो चार्ट बता रहा हूँ, इस चार्ट को आप इंडेक्स पे अप्लाई कर दो,
कैश मार्केट पे अप्लाई कर दो, ऑप्शन पे कर दो, इवन मैं तो बोलता हूँ आप फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई कर दो, हर जगह सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। फॉरेक्स मतलब बाहर के मार्केट में। क्लियर है? यस क्लियर। ये जो अभी आपको सिर्फ चार्ट बता रहा हूँ, हम ये नहीं बता रहे कि ये चार्ट किसका है, इसीलिए मैं एक्सेल पे समझा रहा हूँ। ठीक है? तो यस यहाँ यस। तो ये मन में अच्छा है, क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी एक बंदे ने पूछा, हो सकता है कि और भी सारे लोग को पूछने का मन कर रहा हो लेकिन ना पूछ पा रहे हो क्योंकि वो समझ ना पा रहे। तो ऐसा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा बात करके, समझ में भी आएगा। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं है? कोई डाउट नहीं है। चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमारा दूसरा खत्म हो गया, दूसरा पैटर्न है जो कैंडल स्टिक था। अब हम तीसरे पे चलते हैं, और तीसरा मैंने क्या मार्क कर रखा है देख लेते हैं। देखिए तीसरा मैंने काफी अच्छा ये कैंडल है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग। इसमें जो बुलिश इंगल्फिंग होता है ये भी एक तरह से टॉप और बॉटम पे ही बनता है, बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक रेड कैंडल जो प्रीवियस डे का कैंडल है, अभी तक जो बता रहा था वो सिंगल सिंगल कैंडल बनता था, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन में दो कैंडल मिला के एक बुलिश बनाएगा, बुलिश इंगल्फिन बनाएगा या बेरिश इंगल्फिन बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो कैंडल का रिक्वायरमेंट है वो दो है, इसको मतलब आप समझिएगा, दिखा रहा हूँ चार्ट को मैं। ये देखिए यहाँ पे दो कैंडल मिल के बनाया एक फॉर्मेशन बनाया जिसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिन। अब इसमें क्या होता है कि एक रेड कैंडल, आप इसको बच्चा समझो सिंपल, और एक बड़ा कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल ग्रीन में जो बना है ये रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर ले रहा है। मतलब अपने अंदर देखिए इसका जो हाई लो है वो तोड़ दे रहा है, इसका हाई भी तोड़ दिया, इसका लो भी तोड़ दिया, और तोड़ के ये एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर वो पिछला जो कैंडल है पूरी तरह से छुप जा रहा है, और कैंडल का जो पिछला कैंडल का जो कलर है वो रेड है और उसको ग्रीन ने कवर किया। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अभी तक मार्केट ऊपर से नीचे गिरते हुआ आ रहा था, और गिरने के बाद एक रेड कैंडल को दूसरा ग्रीन कैंडल उसका लो भी तोड़ा, हाई भी तोड़ा, नीचे ओपन हुआ और अपने क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ प्रीवियस डे के, और जो क्लोजिंग दिया लास्ट में या हाई के ऊपर या क्लोजिंग के ऊपर दिया, जबकि हाई भी ब्रेक किया हुआ है। तो ये भी इसको मार्क करके रख सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर दूसरा कैंडल बनता है तो बाई लेना है। यहाँ भी स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, यही रहेगा जो इसका लो है। मतलब परफेक्ट आपको रिवर्सल दिखाता है या स्ट्रॉन्ग बाई दिखाता है, अगर आप इसको चार्ट पे ढूंढ पाते हो तो। जो भी मैं बता रहा हूँ लास्ट में सेशन कंप्लीट करने से पहले एक बार चार्ट पे सबको मैं रिव्यू भी करा दूंगा। टारगेट स्टॉप लॉस करिए, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? तो ये बुलिश इंगल्फिन हो गया। जबकि सिमिलर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उल्टा कर देते हो तो आपको बेयरिश इंगल्फिन मिल जाएगा, हालांकि मैंने इधर रख रखा है। यहाँ पे देखिए रेड छोटा था, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा था। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है, मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके भी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, इसके हाई को एक कैंडल ने तोड़ा, ओपनिंग हुआ डाउन साइड में, गैप डाउन ओपन हुआ, हाई को तोड़ा, फिर वो नीचे आके इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। ये देखिए लो के नीचे क्लोजिंग दिया, और पूरा फॉर्मेशन मिला के एक तरह से ये बॉक्स बना जो कि कवर कर रहा है रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से। तो ये अपना सेल साइड हो गया। मतलब अब हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए, अगर हमने पहले से बाई कर रखा है तो हमें यही एग्जिट मारना है। और अगर ये फेल होता है, अगर वापस से दूसरा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाता है तो वापस हमें कंटिन्यू करना है, इसको बाई करना है। तो या और स्टॉप लॉस भी यही यूज करना है। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट में जा रहे हो, अगर आप नीचे के साइड में इसका टारगेट उम्मीद कर रहे हो तो आप इसको स्टॉप लॉस पकड़ेंगे, हाई को। इसके ऊपर अगर आया मार्केट तो निकल जाना है, वरना रिस्की हो जाएगा आपके लिए। क्लियर?
अमित भाई, ये जो छोटा कैंडल है वो प्रीव्यू देकर देखना है या देखनी है? 3 मिनट का या 5 मिनट का, जितने का भी चार्ट देख रहे हैं करेक्ट करेक्ट, देखो। तो। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं समझ गया क्या पूछ रहे हो आप। इसमें क्या है ना, पहले ही बताया कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप जो ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे हो, आप लंबे टाइम के लिए ढूंढ रहे हो, तो टाइम फ्रेम आपका मान लीजिए कि आवरली हो सकता है, डे चार्ट हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। लेकिन अगर आपको आज ही काम करना है इंट्राडे के लिए, तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हो सकता है। और उसी टाइम फ्रेम पे अगर ये फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये इंट्राडे के लिए वैलिड होगा सेल साइड। अगर आप इसको डेली पे ढूंढ रहे हो, तो ये समझ जाओ कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक ये मार्केट यहाँ से गिरेगा। अगर ये मंथली पे देख रहे हो तो सेम आने वाले 1-2 महीने तक यहाँ मार्केट गिरने वाला है। क्लियर हुआ भाई? सुखी भाई, हाँ जी, क्लियर हो गया सर। तो वही मैटर करता है कि मतलब आप, इसको डेली या मंथली बेस पे भी देख सकते हैं, ऐसे ही हाँ करके हाँ बुलिश। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी भी शेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, या फिर फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट हो। ठीक है, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। टाइम फ्रेम हाँ, टाइम फ्रेम अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का होना चाहिए। अगर आप वीकली कर रहे हो तो डेली या वीकली कैंडल स्टिक होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मंथली या वीकली होना चाहिए। ओके जी, थैंक यू। लेकिन फॉर्मेशन यही हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है भाई? ओके जी, थैंक यू भाई। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आप मुझे पूछिए। पूछनी थी एक्चुअली। आवाज बीच में चली गई थी ओके ओके, जब बोलिए। ये दूसरा इनगल्फिंग बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग जो बन रही है दूसरी वाली, जी तो जी, जो पहला पहला रेड कैंडल बना था उसके बाद से कब एग्जिट लेना है या कब एंट्री लेनी है समथिंग, करेक्ट करेक्ट, देखिए। वो बता रहे थे। उसी टाइम पे राइट वो नेटवर्क की वजह से नहीं, शायद कोई नहीं आवाज कोई चली नहीं, गई। इसमें देखिए दोनों सेम है। फर्क इतना ही है कि जो अपना फॉलिंग मार्केट में, मतलब डाउन साइड बॉटम में अगर इंगल्फिंग बन रहा है, तो ये रिवर्सल होता है टॉप साइड के लिए, ऊपर के लिए। ओके, और इसमें एंट्री कहाँ बनता है, ये जो फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया 2 कैंडल का इंगल्फिंग का, और प्राइस अगर इसके हाई के ऊपर चला जाए, जो ये ग्रीन कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर चला जाए यहाँ पे, तो आप कहीं भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उसके नीचे का जो कैंडल का लो है, इसके 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। सिमिलर सेल साइड के लिए देख लो, आपको यहाँ पे जो कैंडल रेड बना हुआ है, लास्ट कैंडल ये वाला, जो कि ग्रीन को कवर कर रहा है, तो जब भी ग्रीन का लो टूट गया ना, तो आप इधर सेल मार सकते हो, ग्रीन के लो पे मार सकते हो, या पूरे यहाँ पे सेल मार सकते हो। ये 2 पॉइंट होता है। और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा जो मैंने मार्क किया हुआ है। और एंट्री के लिए तो बता ही दिया, टारगेट के लिए बाद में बता देंगे। टारगेट के लिए सिंपल है, फिबोनाची जब पढ़ाऊंगा या फिर इसका फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा कि आगे क्या हो सकता है, चार्ट पे इन सबको मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ आज ये बेसिक ही है आपके लिए। ओके ओके ओके। अमित भाई, एक चीज ये बताइए जी कि बोलिए बोलिए। जैसे कि हम लोग जो चार्ट देखते हैं एंजल वगैरह में, जी उसमें एक हाइकन आशी का चार्ट होता है और एक कैंडल का चार्ट होता है। तो ये जो हम इस पे देखेंगे करेक्ट पैटर्न में, करेक्ट। वो हाइकन आशी पे देखेंगे नहीं भाई, मैंने या? पहले ही बताया, अपने पास जो चार्ट है 7 to 8 टाइम प्लस है, ठीक है, जिसमें लाइन चार्ट है, कैंडल स्टिक है, नॉर्मल कैंडल स्टिक, एक वॉल्यूम कैंडल आता है, एक हाइकन एसी हाँ आता है। ठीक है, अब एक इसके हाँ अलावा होलो कैंडल आता है। ये बहुत सारे मतलब कैंडल के प्रकार है चार्ट पे। अगर मैं चार्ट की बात करूं, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, दिखता है। एक मिनट लाइन पे रहिए, स्क्रीन आपको मेरा एक्सेल के दिख रहा है, मैं दोबारा सेटअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात कर रहा था कैंडल का, यहाँ देखिए कितने टाइप के कैंडल है, देख रहे हैं? हम्म, एक हो गया बार कैंडल हो गया। मैं जो बता रहा हूँ कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मल ये बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा होलो कैंडल हो गया, लाइन कैंडल हो गया, एरिया वाला हो गया, जिसमें नीचे वॉल्यूम दिखाता है, ऊपर लाइन रहता है। ये बेस लाइन, हाँ इसमें क्या करता है कि हाई और ओपन हाई लो क्लोज का
एक एवरेज लाइन डिफाइन करता है और यहाँ पे बेस लाइन बना देता है। ये आप इसके बारे में पूछ रहे थे, हैकी एसी। हैकी एसी हाँ क्या करता हाँ है, कैंडल जो ओपन हाई लो क्लोज का मिडल सेंटर होता है, बेस लाइन, वो नेक्स्ट हाँ। कैंडल वहीं से बनाता है, उसके नीचे नहीं बनाता है। भले प्राइस नीचे ओपन हो रहा है, लेकिन वो ओपनिंग कंसीडर उसके मिडल से करता है। अच्छा। उस मतलब सबका एक अपना हम अलग 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 चीजें हैं। अगर आपको ये सब भी जानना है ना, इस पे भी हम नेक्स्ट टाइम लाइव आ जाएंगे, बता दिया करेंगे। अभी फिलहाल नहीं, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये पैटर्न हम लोग अभी देख रहे हैं, वो कैंडल ये स्टिक हम है। लोग को बेसिकली कैंडल कैंडल पे ही देखना है। हाँ, कैंडल पे देखना है, क्योंकि जितना भी एनालिसिस होता है, जी। मोस्टली जो एनालिसिस होता है, जितना भी नहीं मोस्टली, वो कैंडल पे ही होता है। और हैकी ऐसे पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला या ये जो कैंडल का शेप जो मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये आपको वहां पे मिलेगा नहीं। वहां पे दो ही कैंडल मिलेगा, रेड ग्रीन करके, और सभी मिडल से बेस लाइन से स्टार्ट होगा। चलिए उस पे हम बाद में आएंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा काफी सारा। ठीक है, ठीक है। अभी मेरा एक्सेल दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो बुलिश इंगल्फिन हो गया था। इसके इसमें कुछ बुलिश इंगल्फिन में पूछना है कि कैसे बना, क्या चीज है? मैं तो बता दिया, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। नहीं ठीक है, इसमें समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बुलिश इंगल्फिन के बाद अमित जी हाँ बोलिए बोलिए सर। हेलो अमित जी। जी ये बुलिश इंगल्फिंग में जो जी, जैसे दोनों लेते हैं हम लोग, बुलिश बुलिश और बेरिश दोनों लेते हैं, राइट राइट, तो देखिए। उसमें हाँ तो उसमें बॉडी पूरी कवर करनी चाहिए रेड कैंडल को, या टेल लेके होगा तो भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, पूरा कवर करना चाहिए एटलीस्ट। इसमें होता क्या है ना, इंगल्फिन में, कि जो पिछला कैंडल होता है, उसके आगे जो हम्म पूरी तरह से कवर कर रहा है, वो सॉलिड होना चाहिए, एक तरह से बड़ा कैंडल होना चाहिए, जिसमें उसका जो बॉडी का साइज है ना, प्रीवियस कैंडल से बड़ा हो। ऐसा नहीं कि जो वीक से कवर कर ले, एक बड़ा सा वीक हाई और लो मार के कवर कर लिया, तो वो इनगल्फिन नहीं होगा। समझ में आया कि मैं यहाँ बना के दिखा दूं? हेलो? उसकी बॉडी कुल मिला के दूसरे की जो रियल बॉडी है वो छोटे वाले हाँ को पूरी तरह से कवर कर जाएगी, मतलब वो उसको ऐसा रहेगा कि वो उसके सामने छोटा दिखेगा, ऐसा। हाँ, ऐसा ही है। मतलब इसमें बॉडी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये बना, एक और कैंडल बिल्कुल बना दे रहा बिल्कुल। हूँ, और एक छोटा कैंडल बना दे रहा हूँ, और इसमें देखिए यहाँ पे वीक, ये वीक मैंने बना दिया, इसमें इसमें भी वीक बना दिया मैंने, ये चलेगा। ठीक है, इसमें भी वीक बना दिया मैंने, चलिए इसको वीक मान लीजिए। और इसमें क्या है कि वीक बड़ा कवर कर रहा है, ये इनगल्फिंग नहीं होगा। ये जो फॉर्मेशन है ना, इनगल्फिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें बॉडी मैटर करता है। कर दिया body। बॉडी से बॉडी कवर होना चाहिए। ठीक है सर? ओके ओके, और अब कोई क्लियर हुआ। और कोई डाउट है इसमें, इनगल्फिंग में? हेलो सर। जैसे जैसे ये बेरिश हेलो इनगल्फिंग सर। में, जी सर ये बुलिश एंगल्फिंग में जी, जो हाई और लो दोनों भी कवर होना चाहिए क्या प्रीवियस कैंडल हाँ का? बिल्कुल होना चाहिए कवर, हाई और लो। अब ये यहाँ पे ओके। ये भी देखिए, यहाँ पे वीक दिया है दोनों साइड, जबकि यहाँ पे वीक नहीं दिया हुआ है। जो दूसरा वाला हमारा चार्ट है, यहाँ देखिए वीक नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें वीक नहीं दिया है, हाँ जबकि यहाँ पे हाँ। वीक वीक दिया हुआ है। इसीलिए बोला इसमें बॉडी इंपॉर्टेंट है, वीक नहीं। ओके। क्लियर हो गया ना? हम्म। चलिए, ऐसा हाँ क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, और हमारे पास अभी 10 मिनट है, फिर से सेशन एक्सपायर होगा, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके। अमित जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि इसने जो बेरिश इनगल्फिंग में, हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए। बेरिश इनगल्फिंग में जो एक ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, उसके बगल में एक रेड कैंडल बना हुआ है। तो करेक्ट। रेड कैंडल जो है वो ग्रीन को पूरी तरीके से कवर तो कर रहा है, पर रेड कैंडल जो है वो थोड़ा सा उसकी बॉडी जो है वो नीचे से बनना शुरू हुई, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी से बॉडी का साइज बड़ा है वो, और ऊपर से कवर भी ज्यादा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? वैसे अगर थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये ज्यादा डिफरेंस है तो नहीं चलेगा।
मतलब अगर 10% डिफरेंस यहाँ पे मिलता है हमें ओपनिंग और प्रीवियस डे के क्लोजिंग में, यहाँ पे वो चलेगा, यहाँ देखिए। लेकिन ये ज्यादा का डिफरेंस अगर यहाँ से बनाया ना तो वो नहीं चलेगा, वो इंगल्फी नहीं होगा। मतलब हर जगह एरर आपको 10% या 15% लेके चलना है, एग्जैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर? हेलो? ओके सर, ओके सर। क्योंकि देखिए ये जो भी कैंडल बनता है, जो बुक्स बनाई जाती है, जो सिखाया जाता है, अगर आप सोचेंगे कि कट टू कट अगर हमें चार्ट पे दिख जाए, ये बड़ा मुश्किल है, नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, चार्ट पे भी दिखा दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना हुआ रहेगा। 10% एरर चलेगा ही चलेगा इसमें। चलिए मतलब आगे। हम मोटा मोटा ले सकते हैं। हाँ, 10% एरर लेके चलिए, ये आपको मिलेगा और काम भी करेगा। मैं दिखाऊंगा भी कैसे काम करता है। ओके ओके ओके, अब हमारे पास कितना सेशन बचा है? हमारे पास 5 मिनट बचा है। चलो 5 मिनट में आप लोग पूछ ही लोगे इस पे, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, बोलिए और कोई पॉइंट है इसमें? थोड़ा प्रीवियस जो होता है रिव्यू करते ना, फर्स्ट वन सेकंड वन। नहीं, बस 5 मिनट है, इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए। फिर हम ये जो एक्सेल मैंने बनाया है ना, ये मैं ग्रुप में डाल ठीक है, दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक। आप लोग इसको समझ लेना। इवन मैंने कल का लिंक दिया था, दोबारा ऐसा ही सिमिलर एक लिंक पेस्ट कर दूंगा, जहाँ पे इसका पूरा लिखा रहेगा कैसे मतलब बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं पढ़ने के लिए आप लोगों को वीडियो दे दूंगा देखने के लिए, पढ़ने के लिए बुक भी दे दूंगा इससे रिलेटेड। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब कोई बताता है तो ज्यादा इजी समझ में आता है, जब खुद पढ़ना होता है तो नींद आ जाती है। मेरे साथ भी होता है। यही प्रॉब्लम थी, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आप अगर कैंडल्स बताएंगे प्रैक्टिकली तो वो ज्यादा समझ में आया। मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो मतलब हाँ, मजा नहीं आया था जो मार्केट में से जो पता जो चलेगा। अवेलेबल है ना, और जो ट्रेड कर रहा है, सभी ने सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन कैसे उस पे काम करना है वो चीज मतलब वो लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें एक बात और मेरे को जो समझ में आ रही है वो ये है कि इसमें ओपन एंड क्लोज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वही रियल बॉडी बनाता है, करेक्ट ना करेक्ट कि लो एंड हाई। इवन एक और है ना? सेक्रेट है इसका, ओपन और हाई तो मैटर करता ही करता है। और बड़ा वीक का तो मतलब मैंने बता भी दिया। तो ओपन जो होता है ना, कभी भी प्राइस अगर ऊपर आके ओपन तक आता है तो बहुत तेजी से बाउंस बैक देता है, रिजेक्शन देता है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हुआ है और सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस बहुत ऊपर गया, दोबारा बीच में इन बिटवीन गिर के ओपन के पास आया, तो ओपन उसको झटका देगा ही, दोबारा बाउंस बैक ऊपर जाने के लिए भेजेगा ही भेजेगा। ये प्राइस एक्शन है। हाँ, जो बोलते हैं ना मार्केट में इतनी बाइंग हो गई, इतनी सेलिंग हो गई, झुंझुनवाला ने ये बाई कर लिया, इतना प्रॉफिट ले लिया, वो तो किया ही किया, लेकिन उससे पीछे ये जो स्ट्रेटेजी है, जो मार्केट चल रहा है, ये पूरा नंबर गेम है। मतलब एक तरह से प्री डिफाइंड है, कोई कितना हो बाई कर ले सेल कर ले, लेकिन चलेगा ये अपने सीक्वेंस से ही चलेगा, अपना फॉर्मेशन ये कभी नहीं भूलेगा। इवन क्योंकि कोई एक आदमी नहीं है जो सबको कवर कर रहा है, बहुत सारे नहीं, मार्केट में चीजें जो उसमें स्टॉक्स लागू हो है, रही मान लीजिए हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों लोग हैं, और स्टॉक्स में भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, तो एक बंदा mindset। इस स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहा है, दूसरे को नहीं पता है। इवन बिल्कुल जो बंदा काम कर रहा है उसके मतलब फंड या कैपेसिटी टारगेट स्टॉप लॉस क्या है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदे का भी सेम हो। कोई बिल्कुल। 1 रुपया कमाना चाहता है, कोई सोचता है कि नहीं जब तक 10 पॉइंट नहीं आएगा मैं एग्जिट नहीं मारूंगा। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये सब मतलब इसी पे चल रहा है पूरा मार्केट अपना। बिल्कुल, हम लोग यही कहा जाता है ना कि सबका जो सोच और ये सारा कुछ अलग अलग है, और फिर कुछ का सिमिलर होगा भी तो वो भी बहुत बड़ी देखिए समस्या होगी। ये बहुत फिर बड़ी जो चीज है कि हम लोग सोचते कुछ अलग है, और कैंडल कुछ अलग बताता है, मार्केट चलता है कुछ अलग है, लेकिन अगर ठीक से इसको समझेंगे ना, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग बोलते हैं, वो भी कुछ होता नहीं है। वो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे 3 कैंडल ये आपस में ये देख रहे हैं, 4 कैंडल है, मतलब 4 दिन तक या 4 मिनट, अगर मिनट का लेते तो 4 मिनट हो गया, दिन का लेते तो 4 दिन तक एक ही रेंज में काम किया है। तो पता है ये रेंज नेक्स्ट टाइम के लिए कितना पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिर के आएगा, यहीं से ऊपर भेजेगा दोबारा रिवर्सल,
तो ये ऐसे होता है, इसीलिए बोला कि ये पूरा नंबर गेम है। मतलब जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, वैसे यहाँ सब कुछ डिफाइन है। तो चाहे कितनी बल्क एंट्री मिल जाए, लेकिन अपना ये पैटर्न बनाना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए रिलायबल है कैंडलस्टिक वगैरह। हाँ, इसीलिए मोस्टली जितने भी यूट्यूबर या जो भी ट्रेनर है, जो भी ज्ञान देते हैं, सब लोग इसी पे आते हैं, कैंडलस्टिक पे ही आते हैं। इस पे ही जितना कैलकुलेशन करना है, एडवांस में जाना है, हार्मोनिक बताना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना है, इसी पे हर कोई बताएगा। इस चार्ट के अलावा दूसरे पे कोई कुछ नहीं बताता है। हाँ, अगर दूसरे पे बताता है तो वहां पे प्राइस सेक्शन की जगह पे वहां पे ईएमए वगैरह यूज करता है, जो मूविंग एवरेज वगैरह होती है। तो मूविंग एवरेज इतना रिलायबल नहीं है प्राइस सेक्शन के कंपेयर में। वहां पे होता क्या है कि जैसे प्राइस अप डाउन होता है, एवरेज मूविंग एवरेज का पॉइंट होता है वो भी अप डाउन होता है। इस तरीके से अलग अलग बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी ये सेशन हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है, दोबारा आप लोग रिज्वाइन हो जाओ। और कोई क्वेश्चन? बस 1 मिनट ही बचा है डिस्कनेक्ट होने में। इसको लिख के रखिए प्रॉपर तरीके से और डेली वॉच करिए, इस चीज को ढूंढिए चार्ट के ऊपर। यही आप लोगों के लिए टास्क है। और नहीं समझ में आता तो फिर हम सेशन के लिए एग्री हैं, जब भी वीकेंड होगा अपना 1-2 घंटे का सेशन रहेगा आप लोगों के साथ में। जितना हम बता सकते हैं वीकेंड उतना का रहना बताएं।